भावम तो वादरायणो अस्ति ही। वादरायणस्तु आचार्य भावम देवादीनामपि निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम अधिकारम मनुते। आचार्य जो वादरायण हैं मुनि, वो देवताओं का निर्गुण ब्रह्म विद्या में अधिकार मानते हैं। ही यतः अस्ति देवता विग्रह प्रतिपादक मंत्रादि नाम प्रमाणांतर विरोधेन स्वार्थे प्रामाण्यात्। ये देवता विग्रह प्रतिपादक, देवता विग्रह को प्रतिपादन करने वाले मंत्र, अर्थवाद, इतिहास आदि, वो प्रमाणांतर विरोध, दूसरे प्रमाण से उसका विरोध नहीं, अर्थात श्रुति से उसका विरोध नहीं है। श्रुति प्रमाण के द्वारा स्वार्थे प्रमाण्यात्, अपने अर्थ में प्रमाण से सिद्ध है। तेषामपि अर्थित्व, क्योंकि उन देवताओं का भी अर्थित्व आदि अधिकार कारणम अस्ति। उन देवताओं को भी अर्थित्व चाहना है। देवता भी इस ब्रह्म विद्या को चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए अर्थित्व सामर्थ्य आदि देवताओं में है, इसलिए ब्रह्म विद्या में उन देवताओं का भी अधिकार है और ऋषियों का भी अधिकार है। ये हुआ सूत्रार्थ। अब भाष्य देखें। तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्त्यते। तो तू शब्द जो है, जो मंत्र में तू शब्द है, भावम तू शब्द क्या है? पूर्व पक्ष का व्यावर्त करता है। जो पूर्व पक्ष आए पीछे उनको निवृत्त करता है। वादरायणस्तु आचार्यो भावम अधिकारस्य देवादीनाम भी मन्यन्ते। जो वादरायण आचार्य हैं, भावम माने अधिकार, अधिकार का, देवताओं के अधिकार को मानता है कि देवताओं का इस ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यद्यपि मधु आदि विद्यासु देवता आदि व्यामिश्रासु असंभव अधिकारस्य तथापि अस्ति ही शुद्धायाम ब्रह्म विद्यायाम संभव। ये तुमने कहा था कि मधु विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि देवता स्वयं वहां साध्य हैं। आदित्य को कैसे उपासना करे? ऋषि को कैसे उपासना करे? कल बताया कि गौतम भारद्वाज जो है, नेत्र में दृष्टि की गई, ये भारद्वाज हैं, ये गौतम हैं। तो जब वही है तो कौन ऋषि उनका ध्यान करेंगे? कर्तृकर्म विरोध होगा। तो यद्यपि मधु आदि विद्या देवता मिश्रासु, देवता संबंधी मधु आदि विद्याओं में देवताओं का अधिकार संभव नहीं है, तो भी शुद्ध ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है। मधु विद्या तो उपासना, कल पूछ रहे थे ना परसों हरिंदानंद, तो वो उपास्य है, क्योंकि उपनिषदों में जो उपासना अनेक प्रकार से उपासना होती है। कहीं अहंग्र उपासना है, तो संवर्ग उपासना, संस्कारीय उपासना, अध्यासो उपासना, संपद उपासना, संपूर्ण उपासनाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। तो अहंग्र उपासना वहां है। तो तथापि अस्ति शुद्ध ब्रह्म विद्याम संभव। यद्यपि मधु विद्या में ऐसा अधिकार उनका संभव नहीं है, तो भी इस शुद्ध ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार संभव है। क्यों? अर्थित्व सामर्थ्य अप्रतिषेधादि अपेक्षत्वात् अधिकारस्य। अधिकार को किसकी अपेक्षा होती है? एक तो अर्थित्व हो, सामर्थ्य हो और निषिद्ध न हो। जैमिनी सूत्र है, उसी की व्याख्या है, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्तम। इसको जैमिनी ने अधिकार कहा। हम वेदांत में क्या अधिकार मानते हैं? कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। उन्होंने परिभाषा, अभी इससे उन दोनों परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, एक ही है ये भी। अर्थित्व सामर्थ्य अप्रतिषेध। उन्होंने कहा कि शास्त्र के द्वारा निषिद्ध ना हो और उस वस्तु की इच्छा हो। अभी किसमें आ गया?
विवेक में आ गया, विवेक वैराग्य दोनों आ गए। सामर्थ्य है जो उपरति है, जो सत संपत्ति है, समदम उपरति तितिक्षा ये सब अर्थित्व सामर्थ्य में आ गया। तो अर्थी भी हो, चाहने वाला भी हो उसको, और उसकी सामर्थ्य भी उसमें हो, और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी ना हो। तो अर्थी तो सामर्थ्य अप्रतिषेधादि अपेक्षत्वात अधिकार, जिसमें ये तीनों चीज है, चाहता भी है, सामर्थ्य भी है, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी नहीं है, वो अधिकारी है। तो देवताओं में ये चीज है, देवताओं में मिलती है कि वो चाहते भी हैं, उनमें सामर्थ्य भी है, अशास्त्र निषेध भी नहीं कर रहा है। तो न च क्वचित असंभव इति एतावता यत्र संभव तत्रापि अधिकारो अपोद्येत। न च कहीं असंभव है, कहीं कोई असंभव है, ऐसा इतने मात्र जहां संभव है वहां उसका अधिकार तो समाप्त नहीं हो जाता। कहीं उसके लिए निषिद्ध है, असंभव है, कहीं असंभव होने से केवल इतने मात्र से जहां वो संभव है वहां उसका अधिकार समाप्त नहीं हो सकता, अधिकार का निषेध नहीं किया जा सकता। मनुष्याणाम अपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकारः संभवति। मनुष्य आदियों में, ब्राह्मण आदि मनुष्य, ब्राह्मण आदि नाम मनुष्या नाम, सब ब्राह्मण आदि सब मनुष्यों में, राजसूयों में, राजसूय यज्ञ आदि में ब्राह्मण का अधिकार तो नहीं हो जाता, वहां अधिकार नहीं है तो क्या दूसरी जगह उसका अधिकार नहीं है? वाजपेयी याग में उसका अधिकार है। अब राजसूय युग में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है तो क्या वाजपेयी यज्ञ में उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब ऐसे ही छत्री को लगा लो, छत्री का राजसूय यज्ञ में अधिकार है, वाजपेयी यज्ञ में अधिकार नहीं है तो क्या राजसूय यज्ञ में उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा? ऐसा तर्क दिया कि मधु विद्या आदि में ठीक अधिकार नहीं है, पर क्या ब्रह्म विद्या में अधिकार उसका समाप्त हो जाता है? तत्र यो न्यायः सो अत्रापि अभिभज्य। जैसा वहां न्याय है कि सब ब्राह्मणों का मनुष्य होने पर भी राजसूय में, राजसूय यज्ञ में अधिकार नहीं है, उसी न्याय को, उसी युक्ति को यहाँ भी समझिए कि मधु विद्या में अधिकार नहीं है तो उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ब्रह्म विद्याम च प्रकृत्य भवति लिंग दर्शनम स्रोत देवादि अधिकार से सूचना। क्योंकि ब्रह्म विद्या को प्रकरण में को प्रकृत करके प्रकरण में बताते हैं कि उसका लिंग दर्शन, स्रोत लिंग दर्शन यानी श्रुति, देवादियों के अधिकार की श्रुति है। स्रोत लिंग माने श्रुतियां, श्रुति देवादि के अधिकार को सिद्ध करने वाली, उनको बताने वाली ये श्रुतियां है। क्या श्रुतियां है? तदयो यो देवानां प्रत्यवुद्धत स एव तद अभवत तद ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम। बृहदारण्यक श्रुति है, वहां कहा कि देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों में जिस जिसको ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हुआ है वो वही हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही हो गया। तो इसमें तीनों का नाम लिया है, तदयो देवानाम और ऋषिणाम और मनुष्याणाम। जिसने भी जाना वो वही हुआ। ते होचुर हंतः तमात्मानम अन्विच्छामो यमात्मानम अन्विष्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान इति इंद्रो ह वै देवानाम अभि प्रब्रवाज विरोचनो असुराणाम। ये छांदोग्य श्रुति है कि इंद्र और विरोचन, इंद्र और विरोचन जो है उस तमहोचु तमात्मान अनुविश्य, उस आत्मा की खोज, उस आत्मा की खोज करते हैं। हाँ उचू माने कहते हैं, उचू हा है निपात। वेद में, ये वेद में निपात होते हैं ना, जैसे कहीं ऊ है, सू है, नू है, हा है, ये सब निपात है। अब वेद मंत्र में नहीं बोलते हैं सब। ये हरि ही ओम माँ, अभी ये भी निपात है, माँ भी।
तो इनके सबके हम समझ नहीं पाते, पर एक एक बिंदु वेद का सब अर्थयुक्त है। कह देते हैं कि अर्थहीन निपात है, अर्थहीन नहीं होता है, कहीं ना कसकर गुप्त रूप से कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। तैति हा ऊचु हंता तमात्मान मन इच्छा, उस आत्मा को जानने की इच्छा से उनकी खोज करते हुए यमात्मान अनविश्य सर्वांश लोकान आपनोति, जिसके ज्ञान से सब लोक और कामनाओं की प्राप्ति होती है। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना कि इसको जो प्राप्त करेगा, जानेगा, वो समस्त लोकों की प्राप्ति होगी और समस्त कामनाओं की प्राप्ति होगी। दोनों इस लालच में चले गए। अब देखो, उनमें अधिकारी तो नहीं था उस समय, कामना वाला अधिकारी कैसे हो सकता है? लेकिन वहां ब्रह्मचर्य का वास किया, गुरु की सानिध्य हुए। यदि किसी में मंद वैराग्य है भी, किसी मंद वैराग्य हो और विरक्त महापुरुष गुरु की शरण में पहुंच जाए तो उसका वैराग्य तीव्र हो जाता है। यही इंद्र का हुआ। विरोचन तो वहीं रहे, क्योंकि अपने उसमें तो लोगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा देवताओं का और असुरों का ब्रह्मा जी के पास जाना सुना जाता है, ऐसी श्रुति है। तो अधिकारी थे, अर्थित्व थे तभी तो गए, और अर्थित्व भी थे और सामर्थ्य भी उनको प्राप्त हुई। तो इसमार्थम अपि गंधर्व याज्ञवल्क्य के संवाद आदि, ये महाभारत का संवाद है, उसमें गंधर्व और याज्ञवल्क्य का संवाद भी है। गंधर्व को भी उसी में ले लो, एक प्रकार का देवी है, देवता ही है गंधर्व। याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य को प्रश्न किया है कि मुक्ति के लिए प्रश्न किया था, तो वो संवाद भी महाभारत में देखा जाता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि देवताओं का देवता अर्थी है, ब्रह्म विद्या को चाह। यद्यपि उक्तम ज्योतिषी भावाच्च इति, यद्यपि ज्योतिषी भावाच्च, सिद्धांत कह रहा है कि यद्यपि तुमने ऐसा कहा था ज्योतिषी भावाच्च, यानी वो अचेतन है। ये सूर्य मंडल जो है, ये कोई आदित्य, कोई चेतन नहीं है, ये तो एक भूत प्रकाश का पुंज है, जड़ है। ज्योतिष भावाच्च इति, ऐसा जो कहा था, तो उस पर हम कहते हैं कि ज्योतिरादि विषया अपि आदित्यादो देवता वंचना शब्दः चेतनावंत ऐश्वर्यादि उपेतम तम तम देवात्मानम समर्पयन्ति। हाँ, ज्योति आदि विषय, जो ज्योति आदि का विषय जो आदित्य है, ये देवतावाचक शब्द, इसको देवतावाचक आदित्य देवता ऐसा बोल, देवतावाचक आदित्य शब्द चेतन वाले, चेतनावंत ऐश्वर्य आदि से युक्त उन देवताओं का बोध कराता है। उन देवताओं को तुमको लगता है कि जड़ है, अब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता, अधिष्ठाती चेतन पर हमारी दृष्टि जाती है। तो ज्योति आदि विषय में जो आदित्य आदि देवतावाचक शब्द हैं, वो चेतनावान है और ऐश्वर्य से युक्त उस देवता को ही अर्पित समर्पित करते हैं। जैसे भगवान ने विनती करी ना समुद्र की, तो समुद्र आया नगर, तो वो माने अधिष्ठात्री देवता। हाँ हाँ, अधिष्ठात्री देवता, क्योंकि तो भारत में वैदिक सनातन धर्म में जड़ किसी को माना ही नहीं। पृथ्वी बोली, जल बोला, अब पृथ्वी अवच्छिन्न चैतन्य, वेदांत की भाषा में बोला है कि पृथ्वी अवच्छिन्न चैतन्य, ऐसा बोला। अब कहते हैं विषय अवच्छिन्न चैतन्य, परमात्मा अवच्छिन्न चैतन्य है। तो ऐसे ही बहुत सारी श्रुति ऐसी मिलती हैं। हाँ, वो तो अंतर्यामी के लिए है। यम पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वी अंतरो यम यति, ऐसा जो मंत्र है, ये अंतर्यामी को दिखाता है। ये भी बात लग सकती है इसमें कि पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का नियमन करता है, वो अंतर्यामी है, वो तेरी आत्मा है। स आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तम देवात्मा नाम समर्पयन्ति मंत्र अर्थवाद आदिषु तथा व्यवहारात, मंत्र अर्थवादी में ऐसा ही व्यवहार हुआ है, उस चैतन्य को ही
बताया है, ना कि जड़ता को बताया। अस्ति ही ऐश्वर्य योगा देवतानाम ज्योतिरादित्य आत्माभिष्य अवस्थातुम यथेष्टम तम तम विग्रहम गृहीतुम सामर्थ्यम। और अपने देवताओं का जो है अपने ऐश्वर्य योग से ज्योतिरादि आत्माओं के द्वारा यथेष्ट जैसी उनकी इच्छा है वैसे वैसे विग्रह को ग्रहण करने की उनमें सामर्थ्य है। जो जैसा चाहते हैं वैसा शरीर वो धारण कर लेते हैं। इससे ऐश्वर्य योग से उनके पास ऐश्वर्य है, देव ऐश्वर्य से वो ज्योतिरादि अभी आभा में सूर्य आदित्य में जो चैतन्य है ऐसा ऐसा शरीर धारण कर लेते हैं। कहीं सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है। और तथा ही सूयते सुब्राह्मण्य अर्थवाद। सुब्राह्मण्य अर्थवाद में भी इस प्रकार की श्रुति मिलती है। उसमें क्या श्रुति मिलती है? मेधा तिथिर मेष इति मेधा तिथि काणव आयन इंद्रो मेषो भूत्वा जहार। क्या क्या श्रुति मिलती है कि कणव के पुत्र जो मेधा तिथि है, कणव के पुत्र मेधा तिथि का हरण कर लिया इंद्र ने भेड़ बन करके कणव के पुत्र मेधा तिथि का हरण कर लिया। अब ऐसा शरीर धारण कर लिया भेड़ का। तो देवताओं में ऐसी सामर्थ्य होती है। और इति स्मृति, और ऐसी स्मृति भी है, ऐसी स्मृति भी है। ये तो श्रुति रही सद्विंश ब्राह्मण में, ये श्रुति है और स्मृति भी है। स्मर्यते च आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतीम उपजगामा इति। आदित्य सूर्य जो है पुरुष होकर के कुंती के पास गए और पास ही नहीं गए और पुत्र भी उत्पन्न किए कर्ण का। तो देवता उस एक पुरुष का शरीर धारण करने। मृदादिषु अपि चेतना अधिष्ठातारो अभ्युपगम्यन्ते मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन। और ये इसके अलावा मृद आदियों में भी, मिट्टी आदि जिसको आप जड़ मानते हैं, मिट्टी आदियों में भी चेतना अधिष्ठा, उनका भी अधिष्ठाता चेतन है, वो भी स्वीकार किया जाता है। कैसे? मिट्टी बोली, मृद अब्रवीत, मिट्टी बोली, पानी ने कहा है। तो ये स्थूल उनमें जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको लक्षित करके ये बात कही जाती है। इति दर्शना, ऐसा देखा जाता है कि देवता अनेक शरीर धारण कर सकते हैं। ज्योतिरादिस्तु भूत धातो आदित्यादिषु अचेतनत अभ्युपगम्यते। आदित्य आदि में जो ज्योति मंडल रूप भूतांश अचेतन है, जो ज्योतिरादिस्तु जो भूत धातु आदित्य आदियों में जो अचेतन स्वीकार किया गया है, चेतनास्तु अधिष्ठातारो देवतात्मानो मंत्र अर्थवादादिषु व्यवहाराद इति उत्तम। जो ऐसा अचेतन अंश माना गया है, मंत्र अर्थवाद आदि के व्यवहार से उस देवता अधिष्ठाता को, ऐसा मंत्र अर्थवाद आदि में उस भूत शरीर को नहीं, उसके अधिष्ठाता चेतन को ऐसा माना गया है। अधिष्ठाता चेतन ऐसा ही इस सब मंत्र अर्थवाद आदियों में बताया। तो एक तो ये बात हुई कि देवता, तुमने कहा कि देवताओं का शरीर नहीं है, देवता अपने ऐश्वर्य योग से अनेक शरीर धारण कर सकते हैं। यद्यपि उक्तम मंत्र अर्थवादयो अन्य अर्थत्वात् न देवता विग्रहादि प्रकाशन सामर्थ्यमिति। जो तुमने कहा था कि मंत्र अर्थवाद आदि अन्य अर्थ के प्रकाशक हैं, देवता विग्रह आदि को प्रकाशन करने वाले नहीं है। अन्य अर्थ में इनका प्रयोग है। कैसे बताया था कि मंत्र भी अर्थवाद भी श्रुति के साथ एक वाक्यता करके
स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं या अन्य किसी फल की कामना कराने वाले हैं। वो श्रुति में उसकी एक वाक्यता है, ना कि देवता के विग्रह बताने में उनका तात्पर्य है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्ष याद रहे तो सिद्धांत बहुत आराम से सब लगता चला जाता। तो मंत्र अर्थवादी वादों का अन्य अर्थत्वात् न देवता विग्रह आदि प्रकाशन सामर्थ्य है, उनमें अन्य अर्थ होने से देवता के विग्रह आदि की प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा जो कहा था इति ब्रूम, उसमें हम कहते हैं प्रत्यप्रत्ययो ही सद्भाव असद्भावयो कारणम। सद्भाव और असद्भाव, सद्भाव असद्भाव में प्रतीति अप्रतीति ही कारण है। वस्तु के सद्भाव असद्भाव के प्रति उसकी प्रतीति अप्रतीति ही कारण। जब तो कहते हैं कि ये सद है, प्रतीति हो रही है तो सद है, अभाव को हम सद नहीं कहते हैं। अब ये यहाँ ये उसकी बात नहीं कह रहे, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कह रहे, लोक व्यवहार की बात कही जा रही है कि जिसकी प्रतीति होती है उसको हम कहते हैं सत, और जिसकी प्रतीति नहीं है उसको कहते हैं असत। तो सद असद में ये प्रतीति अप्रतीति ही कारण है। न अन्यर्थात्वम अनन्यार्थत्वम अनन्यार्थत्वम वा, उसके वाचक पद का अन्य अर्थ और अनन्य अर्थ यानी भिन्न अर्थ अभिन्न अर्थ कारण नहीं है, उसकी प्रतीति ही कारण है। तथा ही अन्य अर्थमपि प्रस्थितः पथि पतितः तृण प्रणादि अस्तिति एव प्रतिपद्यते। जैसे अन्य अर्थमपि प्रस्थितः, अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रस्थान किया हुआ, किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्थान किया हुआ, अब मार्ग में उसको घास पत्ता आदि की प्रतीति हो जाती है। अन्य अर्थ के लिए प्रयोजन हो प्रस्थान किया, रास्ते में कुछ ऐसी चीज घास पत्ते आदि मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य अर्थ उसका छूट गया, अन्य जिस प्रयोजन के लिए जा रहा वो छूटता नहीं। तो अत्राह कहते हैं विषम उपनीत, तुमने कहा है ये तो दृष्टांत जो है, पूर्व पक्षी कहता है, यहां से पूर्व पक्ष लगाएगा अत्राह विषम उपन्यास, ये दृष्टांत जो है सम नहीं है, विषम है। तत्र ही तृण प्रणादि विषय प्रत्यक्षम प्रवर्तम अस्ति ये तदस्तित्व प्रतिपद्यते, क्योंकि वहां तृण प्रणादि विषय प्रत्यक्ष प्रवर्त है जिससे कि उसके अस्तित्व को बोध कराते हैं। अत्र पुनः विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेना स्तुत्यर्थे अर्थवादे न पृथक अर्थेन वृत्तांत विषया प्रवृत्ति शक्या अध्यवसातुम। जो तुमने दृष्टांत कहा ये विषम है कि वहां तो घास पत्ते आदि जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं, और यहाँ तो जो विधि का विषय है अप्रत्यक्ष है, स्वर्ग। जो तुमने दृष्टांत दिया कि ये मिल जाते हैं वो प्रत्यक्ष, वो तो प्रत्यक्ष है, और यहाँ घास पत्ते आदि प्रत्यक्ष है और उससे उसके अस्तित्व की प्रतीति होती है। परंतु यहाँ तो जो विधि वाक्य के साथ जो एक वाक्यता है अर्थवादों की, अर्थवाद वाक्यों की विधि के साथ एक वाक्यता प्राप्त होने से अर्थवाद यह स्तुति परक हो गया, उसकी स्तुति परक हो गया। इसलिए विधि से इन अर्थवादों की अलग सिद्धि नहीं होती है। हाँ, विधि वाक्यों से जो अर्थवाद है, मंत्र है, ये अलग होकर के नहीं रहेंगे, उसी एक विधि के साथ एक वाक्यता करेंगे। पुनर्विधि उद्देश्य वाक्य भावेना स्तुत्यर्थे अर्थवादे न पृथक अर्थेन वृत्तांत विषय प्रवृत्ति, उससे पृथक अर्थ रूप से वृत्तांत विषय में प्रवृत्ति निश्चय करने की उनकी नहीं है। तुमने जो दृष्टांत दिया कि रास्ते में किसी और प्रयोजन के लिए जाता हुआ रास्ते में घास पत्ते आदि प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको भी हम
सत्य मानते हैं, प्रयोजन कुछ और है लेकिन दिखाई भी देते हैं, उनको अलग मानते हैं, प्रयोजन अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दूसरे ढंग से बात कही। जो अर्थवाद आदि वाक्य हैं वो तो विधि में प्रयोजन है, बुद्धि विधि के साथ एक वाक्यता है। तृण पत्ता आदि का उस प्रयोजन के साथ कोई तारतम्य नहीं है, वो तो रास्ते में पड़ गए, मिल गए, ये कहना चाहते हैं। नहीं महावाक्य अर्थ प्रत्याय के आवांतर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्वम अस्ति। कि जो महावाक्य अर्थ का बोध कराने वाले जो महावाक्य हैं, उन महावाक्यों में अवांतर वाक्य का पृथक कोई अलग अर्थ नहीं है। यानी उस महावाक्य की सिद्धि के लिए ही हमको अवांतर वाक्य है। अवांतर वाक्य में तत्व पदार्थ के शोधन के लिए है। जब तक तत्व पदार्थ का शोधन नहीं होगा तो एकता कैसे होगी? क्योंकि उपाधि से उपाधि की एकता हो नहीं सकती। इन उपाधि को हटना नहीं, तुम पदार्थ उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि हटते तब एकता सिद्ध होगी। इसलिए अवांतर वाक्य महावाक्य में से अलग प्रयोजन वाले नहीं है, महावाक्य में ही प्रयोजन वाले। हाँ, जैसे विधि वाक्य में अर्थवाद वाक्य बोध कराते हैं, ऐसा ये अवांतर वाक्य भी महावाक्य में बोध कराते हैं। जब शोधन नहीं होता है, स्वामी रामानंद जी कहते हैं, जो कोई कहे हम ब्रह्मास्मि, तो तुरंत देह आ जाता, मैं ब्रह्म, देह ब्रह्म, क्योंकि तत्व पदार्थ का शोधन हुआ नहीं था। अब शोधन नहीं हुआ तो देह को ही तुम पदार्थ मान लिए। और तथा न सुराम पिबेत इति न्ययवती वाक्ये पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एक अर्थोपगम्यते। कभी सावधानी है, सामने से कोई गाली दे रहा है, हाँ, तो अपनी सावधानी सही है, तो गाली को मंजूर नहीं करे। हाँ, क्योंकि देह के साथ तादाद में नहीं, मैं तो देह मुझे गाली दे नहीं रहा, इस देह को दे रहा है। यही तो वृत्ति चिंतन है, यही तो है। इसी प्रकार जो एक उदाहरण में आया था, साधु मस्त रुक जा रहा था, बाजार में हुक्म थाल ले ली थी ना, उसका मन पड़ा खाने योग्य, खाने लग गया। पूछा कि बात चला आपको सुने लग गया, सिर्फ बांधने लग गया, बांस ले गया कान, अच्छा मारने लग गया। हाँ, तो खाते जा रहा है, जो कह रहा 10 साल 10 साल कोई बुद्धिमान भगत हो कोई, तो बोलोगा तो जब देखो कह रहा 10 साल है, मतलब देखो आत्मा मानने नहीं रहा, अपने को अलग मान। महाराज जी ये किससे कह रहे कि नहीं मान रहा था, मान कहने के बाद पैसा नहीं हो गया। तथा न सुराम पिबेत इति न्ययवती वाक्ये पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एक अर्थोपगम्यते। अब कहा कि न सुरा पिबेत, इस वाक्य में 3 पद हो गए। पदत्रय, इसमें नई प्रत्यय जो है, नई ना, सुरा शराब ना पिए, तो इन तीनों पदों का पदत्रय संबंध से ही सुरापान का प्रतिषेध ही ये अर्थ जाना जाता है। इसमें तीनों एक वाक्यता में आए, ना सुरा पिबेत, एक अर्थ को बोधित कर रहे हैं कि शराब नहीं पिए। अभी ना अपना अलग अर्थ नहीं रख रहा है, सुरा अपना अलग अर्थ नहीं रख रहा है। यानी इसी को आप क्या कहते हैं, सामान्य अधिकरण। सामान्य अधिकरण एक सामान्य अधिकरण में है, एक अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो अब ऐसे ही अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ एक अर्थ का बोध करा रहे हैं। ऐसे अंतर्वाद न ये जो
न शरापिवेत जो है तीनों एक वाक्यता में है ना, एक के शराब नहीं पीने चाहिए, पद तीन है, तीन पद जो है एक का बोधक है। जैसे सत्यम ज्ञान, तो पद तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जहाँ विभक्ति एक हो, अर्थों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो और एक में उसका पर्यवसान हो, तो इसी को तो सामान्य अधिकरण कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्यम ज्ञानम है तीनों किसमें समर्पित है? एक विभक्ति में है, अलग अलग उनके अर्थ हैं परंतु ब्रह्म में समर्पित है। ऐसे ही यहाँ भी न शरापिवेत एक वाक्यता है, एक शराब ना पीना जो है उसी एक में समर्पित है, अलग अलग इनके अर्थ नहीं है, ये कहना चाहते। ऐसे ही अर्थवाद वाक्य जो है विधि वाक्य के साथ समर्पित है। एक प्रतिषेध सुरापान प्रतिषेध एव एक अर्थो अवगम्यते, एक अर्थ जाना जाता है। ना पुनः सुरापिवेत इति, ना पुनः सुरापिवेत इति पदद्वय संबंधात सुरापान विधि अपि अस्ति। और सुरापिवेत ऐसा पदद्वय के संबंध से सुरापान विधि नहीं कही जा रही, जो क्योंकि न्याय को अलग कर देंगे। सुरापिवेत, अब सुरापिवेत से तो विधि बन गई शराब पीनी चाहिए, और ना को हमको अलग करना पड़ा। अलग ना का अर्थ करने से ही वाक्य बना नहीं। ऐसी अर्थवाद वाक्य को अलग अर्थ कर देंगे तो एक वाक्यता नहीं होगी। अब ना सुरापिवेत में अब हम एक ना को अलग कर दें तो विधि वाक्य बन जाएगा कि शराब पीना चाहिए। और फिर तीसरे पद का क्या होगा? तो तीसरा पद अपना अलग अर्थ नहीं होना चाहिए उसका, ऐसा ही दृष्टांत दिया। ना पुनः सुरापिवेत इति पदद्वय संबंधा सुरापान विधि अपि, सुरापान की विधि नहीं है क्योंकि ना इसी में समर्पित है। तो ये पूर्व पक्ष चल रहा है, ध्यान रखें, क्योंकि अर्थवाद को विधि के साथ एक वाक्यता बतानी। अत्रुच्यते, तो यहाँ सिद्धांति कहता है विषम उपन्यास, ये जो तुम्हारा दृष्टांत है ये विषम है। युक्तम यत् सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थस्य अग्रहणम। सुरापान प्रतिषेध में पदान्वय एक होने के कारण अवांतर वाक्य का ग्रहण न होना युक्त है। यहाँ अवांतर वाक्य नहीं तो एक ही वाक्य है, इसमें आप दो वाक्य मत बनाओ, दो वाक्य मत बनाओ, एक ही वाक्य है। तो युक्तम यत् सुरापान प्रतिषेध, सुरापान प्रतिषेध में पदान्वय से, पद के अन्वय का एक होने के कारण अवांतर वाक्य से अर्थस्य ग्रहण, अवांतर वाक्य का अर्थ ग्रहण इस वाक्य में नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ये विषम है, ये ऐसा ठीक नहीं लगता। विधि उद्देशार्थ अर्थवादयो तो अर्थवाद स्थानी पदानि पृथक अन्वय वृत्तांत विषयम प्रतिपद्य अनंतरम किमर्थवसेन कामम विधे स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। विधि वाक्य और अर्थवाद में, विधि वाक्य और अर्थवाद में से तो अर्थवाद में रहने वाले, विधि वाक्य और अर्थवाद में से तो अर्थवाद में रहने वाले जो भूत सिद्ध पद हैं, भूत सिद्ध पद अर्थ में है, अपने सिद्ध अर्थ में है, और पृथक अन्वित होकर के कईमर्थ वसेन काम विधेय स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते, यानी पृथक सिद्ध अर्थ में पृथक अन्वित होकर के बाद में विधि वाक्य के स्थावक हुए। पहले उनका अर्थ अलग है, फिर उसके साथ विधि वाक्य के साथ अर्थ युक्त हुए। अलग अर्थ होते हुए भी फिर विधि वाक्य के साथ एकता हो, उनका अपना अलग अर्थ होता है, अलग अर्थ होकर के एक विधि वाक्य के साथ जुड़ते हैं। और वहां सुरापिवेत में उनका
पृथक अर्थ ना हो करके वो एक ही वाक्य है, वो उसमें अवांतर वाक्य है ही नहीं। ना को अवांतर वाक्य मत बनाओ। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, यथा ही जैसे वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, ऐश्वर्य की इच्छा वाला, ऐश्वर्य की इच्छा वाला वायव्यम श्वेतमालभेत, वायु देवता के लिए, वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करे, उसके लिए बलि करे। ऐश्वर्य चाहने, जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है, चाहने वाले वायु देव के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करे, यानी श्वेत पशु की बलि दे, जो ऐश्वर्य को चाहता है। तो इति अत्र विधि उद्देश्यवर्तिना वायुवादि पदानाम विधि ना इस संबंध। अब यहाँ जो है ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वायु है उसका अपना एक अलग गुण है, या श्वेत पशु, श्वेत जो पशु है उसका अपना अलग गुण, अलग, अब उसके स्वभाव गुण आदि अलग होते हुए भी वो उस अलग होकर के उस विधि के साथ एकता हुई है। पर पहले स्नेह में उसका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रखा गया है। तो यहाँ विधि उद्देश्यवर्ती वायु आदि पदों का विधि संबंध है, विधि के साथ संबंध है। नैवं वायुर्वै छपिष्टा देवता वायुमेव स्वभाग ध्येन उपधावती सैवमेनं भूति गम्यते। इस विधि वाक्यगत जो वायव्य आदि पदों का विधि के साथ जो संबंध है, उसी प्रकार वायु वही छपिष्टा देवता, वैसे ही दूसरा दृष्टांत देते हैं, वायु वही छपिष्टा देवता, वायु तीव्र गति से चलने वाला देवता है। तो वायु सबकी अपेक्षा अतिशय शीघ्र गति वाला देवता है। यजमान अपने वायु के भाग से वायु का ध्यान करे, यजमान अपने वायु के भाग से वायु का ध्यान करे। तो यहाँ भी इसी प्रकार की विधि है कि यजमान शीघ्रता से, जैसे वायु शीघ्र बहने वाला वायु है, ऐसे शीघ्रता से यजमान अपने कार्य में लगे। तो अपना अलग अर्थ होते हुए होकर के विधि के साथ एक वाक्यता हुई है। तो ऐसे ही वो कहते हैं अर्थवाद अलग अर्थ होते हुए विधि के साथ एक वाक्यता हुई है। जहां विधि नहीं है तो वही शब्द अपना अलग अर्थ रखता है। वो शब्द विधि के साथ एक वाक्यता, न कहीं विधि वाक्य नहीं है तो वो शब्द अपना एक अलग अर्थ रखता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई अर्थ नहीं होगा। वायु वही छपिष्टा देवता वायु में स्वयं भाग ध्येय न उपधावती, अपने भाग से उसके साथ जुड़ता है। स एवं एनम भूति गम्यति, वह इस प्रकार इस भूति को, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इति एसाम अर्थवाद गतानाम पदानाम, ऐसा ही अर्थवाद पदों का, अर्थवाद गतानाम पदानाम, ऐसे ही अर्थवाद पद हैं कि अपने अलग अर्थ होते हुए भी उसके साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका अलग कुछ अर्थ है ही नहीं। ऐसे ही ये अर्थवादों में जितने माने गए हैं देवता, जो पूर्व पक्ष मीमांसक मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं को एक मानता है, विधि के साथ ही मानता है, उनका अपना अलग अर्थ नहीं मानता। ऐसा नहीं है, उनका अपना अलग अर्थ है और वो विधि के साथ एक जुड़ जाता है। वायु स्वभाव संकीर्तनेन तु अवांतर अन्वयम प्रतिपद्य एवं विशिष्ट देवत्वमिदं कर्मेति विधिं स्तुवन्ति। निश्चय ही वायुमालभेत या छपिष्टा देवता लभेत, वायु को वायुमालभेत छपिष्टा देवता लभेत, ऐसा अन्वय नहीं होता है कि वायु एक वाक्य बन जाए कि वायु का आलभन करे और एक छपिष्टा देवता आलभेत, ऐसा नहीं होता। वो अलग अर्थ होते हुए भी एक साथ हो जाता है, एक वाक्यता हो जाती है।
तद यत्र यो अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति। किंतु जहां तद यत्र यो अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति। जो अवांतर वाक्यार्थ है प्रमाणांतर दूसरे प्रमाण का विषय होते, ऐसा नहीं एक प्रमाण का ही विषय होते, उनका भी अपना एक अलग अर्थ होता है। तत्र तद अनुवादेन अर्थवादः प्रवर्तते। वहां अनुवाद रूप से अर्थवाद यहाँ प्रवृत्त होता। कहाँ अनुवाद अर्थवाद कहाँ होता है? जहाँ किसी दूसरे प्रमाण का विरोध ना हो। अनुवाद और गुणवाद, तो गुणवाद में विरोध होता है। आदित्यो यूप, आदित्य को यूप बताया परंतु आंख उसको यूप नहीं देखती है, तो वहां विरोध है। तो अनुवाद है ना अर्थवाद है, यहाँ अनुवाद रूप से अर्थवाद है, उसका अनुवाद रूप किया गया है। यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध तत्र गुणवाद, जहाँ दूसरे प्रमाण का विरोध होता है वो गुणवाद होता है। यत तू तद उभयम नास्ति, और जहाँ दोनों नहीं होते हैं, अनुवाद भी गुणवाद भी जहाँ नहीं होते हैं, तत्र किम प्रमाणांतर अभावात् गुणवादस्यात् आहुष्वित प्रमाणांतर विरोधात् विद्यमान अर्थवाद इति प्रतीति शरणै विद्यमान अर्थवाद आश्रणीयो न गुणवाद। जहाँ ये दोनों नहीं होते वहां अन्य प्रमाण के अभाव से गुणवाद हो अथवा अन्य प्रमाण के अविरोध से अर्थवाद हो, ऐसा संदेह उपस्थित होने पर वहां विचारशील लोग क्या करेंगे? विद्यमान अर्थ यानी भूतार्थवाद को ही वहां आश्रय करना चाहिए। जहां अन्य प्रमाण के अभाव से गुणवाद हो, दूसरा प्रमाण नहीं है तो गुणवाद हो, अथवा अन्य प्रमाण के अविरोध से वहां जो है अनुवाद हो या भूतार्थवाद हो, तो वहां संदेह होता है कि इनमें क्या माना। तो ऐसे जो विचारशील लोग होते हैं तो वहां पर क्या मानते हैं? ना तो वो अनुवाद को मानते हैं ना गुणवाद को मानते हैं, वहां भूतार्थवाद को मानते हैं। तो भूतार्थवाद का दृष्टांत क्या है? वज्रहस्तो पुरंदर, हाथ में उठाया हुआ इंद्र। यहाँ ये प्रत्यक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष का विरोध भी नहीं है, आंखों से देखा नहीं जाता है, और ऐसा किसी ने देखा ही ना हो ऐसा भी नहीं है। किसी ने देखा था, किसी ने देखा था, तो इस जगह भूतार्थवाद सिद्ध हो जाता है। तो वहां उसका आश्रय करना चाहिए ना कि गुणवाद का। तो इससे क्या सिद्ध बात हो रही है कि जो मंत्र अर्थवाद आदि हैं वो अपना अलग अर्थ लेते हुए भी, अलग अर्थ लेकर के विधि के साथ एक वाक्य हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अपना अलग अर्थ होता ही नहीं। इसलिए इन मंत्र अर्थवाद आदि में देवताओं के विग्रह की बात कही है, तो ये नहीं है कि विधि वाक्यता के साथ वहां शरीर है ही नहीं। एतेन मंत्रो व्याख्याता, इससे ही ऐसे ही आप मंत्रों की व्याख्या करना। ये तो अर्थवाद की बात बताई, ऐसे ही मंत्रों की व्याख्या करना, क्योंकि मंत्र भी श्रुति का जो विनियोग है उसका प्रयोग संवेता, प्रयोग में संबंध रखने वाला है, तो उनको भी अपना अलग अर्थ होते हुए भी विधि के साथ एक वाक्यता होती, ऐसा वहां भी समझ लेना चाहिए। अपिच विधि भी एव इंद्रादि देवत्यानि हविषि चोदयद भी अपेक्षित इंद्रादि नाम स्वरूपम। इंद्रादि देवताओं को हवि देने की प्रेरणा करने की विधियां, इंद्रादि देवताओं को हवि देने की प्रेरणा करने वाली विधियां ही इंद्र आदि के स्वरूप की अपेक्षा रखती हैं। जो इंद्र को
इंद्र आदि देवताओं को हवि दी जाएगी, उसके स्वरूप की अपेक्षा रखती है नहीं रखती है? जब स्वरूप ना हो तो कैसे हवि दी जाएगी? तो इससे भी देवताओं का शरीर माना जाता है। इंद्रादि नाम स्वरूप नहीं, स्वरूप रहिता इंद्रादय चेतस्य आरोपितुम शक्यन्ते। और स्वरूप रहित इंद्रादि चेतसी आरोपित, चित्त में आरोपित करने के लिए शक्य नहीं, यानी उनका आरोपित माने ध्यान करने के लिए। या ध्यान करने जिसका स्वरूप ना हो उनका कैसे ध्यान किया जाए? यदि कहो कि नहीं, हम सन्यासी लोग तो करते हैं, स्वरूप रहित ध्यान करते हैं चेतन में, तो फिर वहां विधि वाक्य ही नहीं बनता। यदि आकार रहित अभिन्न अर्थ में ध्यान किया जाए तो विधि वाक्य कहाँ बनेगा? विधि तो वही बनेगी जो अपने से अन्य हो, पाना चाहे, अन्य हो, अपने से अन्य हो और उसको पाना चाहे, वही विधि वाक्य होगी। तो स्वरूप रहित इंद्रादि, यदि इंद्रादि का स्वरूप ना हो तो चित्त में उनका ध्यान करना संभव नहीं। न च चेतस्य अनारूढ़ायै तस्यै तस्यै देवतायै हवि प्रदातुम शक्यते। इसलिए चित्त में अनारूढ़, जो चित्त में आरूढ़ नहीं हुआ, उस देवता के लिए हवि प्रदान करना संभव नहीं है। पहले चित्त में आरूढ़ हो, कुछ आकृति बने, तभी तो हम उसके लिए हवि प्रदान आदि करेंगे। अश्राव्यति च, और भी देखो श्रुति भी इसमें बताती है, यस्य देवतायै हवि गृहीतम स्या ताम ध्यायेत वखट करिष्यन्। जिस देवता के लिए हवि ग्रहण की है, किया गया हो, उसका ध्यान करे, बखट करता हुआ ध्यान करे। कहते ना ओम भट स्वाहा, बोलते ना ओम फट, और ये फट क्या है? यही बखट है। तो ये इनका वैसे तो सामान्य अर्थ नहीं दिखाई देता है। क्या अर्थ है? कि जो विघ्न बाधा करने वाले हैं वो सब वहां से हट जाए। बखट करने का मतलब विघ्न बाधा करने वाले। अब ऐसे होते हैं ना कि ओझा भगत लोग होते हैं, हट ऐसे बोल देते हैं, अब इतने में भूत भाग जाता है। तो ऐसे ही बखट करना में छोटी मोटी व्याधि है, वो हट जाए। तो बखट वो करन्यास अगन्यास में शरीर को देव में बनाया जाता है। करन्यास अगन्यास ऋषि न्यास आदि से देव बनाया जाता है। और ऋषि छंद देवता से हम उसके साथ तादात्म्य किए होते हैं। इसलिए अब पीछे आया था ना एक मंत्र कि मंत्र बिना अपने उस मंत्र का ऋषि छंद देवता का ज्ञान यदि नहीं है और मंत्र का जप करता है तो कहा उसके लिए का श्रुति था कि वो नरक में ले जाने वाला होता है। पर ये जो सब बात है ये सकाम आदि की दृष्टि से है। जो प्रेम से मंत्र का जप करे वहां ये सब नियम नहीं लगेगा। अब जैसा ओंकार है, सन्यासी लोग ओंकार का जप करते हैं। अब बताओ यहाँ कौन देवता कौन छंद क्या लाओगे? बताओ, जब वही है उसी को सकामता के लिए ये सब बात है। हाँ, बाधा सकामता में ये निष्काम जो कुछ पाना ही नहीं तो काय की बात है। तो जिस देवता के लिए हवि ग्रहण हो गए उसका ध्यान करे, बखट करता हुआ ध्यान करे। न च शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम संभवति शब्द अर्थयो भेदात्। शब्द मात्र अर्थ स्वरूप संभव, शब्द मात्र का अर्थ स्वरूप संभव नहीं है। शब्द मात्र का, क्योंकि शब्द और अर्थ का भेद है, शब्द और अर्थ का भेद है। शब्द मात्र में अर्थ स्वरूप संभव नहीं है। अच्छा, अब कह रहे हो कि पहले तो शब्द और अर्थ की एकता बता का आए हो, तो यहाँ दूसरी बात कही जा रही है।
केवल जो शब्द है, शब्द में वहां क्रिया नहीं हुई है। यहाँ क्रिया को भी हमको लेना है, दोनों जुड़ेंगे तभी विधि वाक्य बनेगा। तो विधि वाक्य बनाने के लिए दोनों को जोड़ना है, लेकिन जब उपदेश है तो वहां अनुष्ठान नहीं है, तो इस दृष्टि से दोनों का भेद बताया। क्या कि ये करो, है स्नान करो। अभी स्नान शब्द है, अब स्नान शब्द से वो तो स्नान अनुष्ठान थोड़ी हो गया, अनुष्ठान तो नहीं हो गया। शब्द का उस अर्थ के साथ तो संबंध है, लेकिन शब्द वो बोलने से अनुष्ठान तो नहीं होगा। तो यहाँ अर्थ शब्द से क्या है? अनुष्ठान। शब्द और उसका अनुष्ठान जो है दोनों का भेद है, इसलिए शब्द पहले होगा फिर उसका अनुष्ठान। तत्र यादृशम मंत्र अर्थवादयो इंद्रादीनाम स्वरूपम अवगतम। जैसे मंत्र अर्थवाद आदियों में इंद्र आदि का स्वरूप जाना गया है, न तत् तादृशम शब्द प्रमाणकेन प्रत्याख्यातुम युक्तम, वैसा उस प्रकार का शब्द प्रमाण के द्वारा उसका निषेध करना युक्त नहीं है। जैसा मंत्र अर्थवाद आदियों में इंद्र के स्वरूप जाना गया है, वैसा तत्तादृश वैसा ही शब्द प्रमाण के द्वारा निराकरण करना युक्त नहीं है। शब्द प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण से उसका निषेध करना युक्त नहीं है। इतिहास पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवतः मंत्र अर्थवाद मूलत्वात् प्रभवति देवता विग्रहादिम साधितुम। इतिहास पुराण भी ये अपने स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ये भी क्या है? श्रुति मूलक है, मंत्र मूलक। मंत्र मूलक अर्थवाद मूलक होने के कारण ये जो है इतिहास पुराण भी की व्याख्यान मार्ग से संभव है, यानी मंत्र अर्थवाद मूलत्वात्। ये भी मंत्र अर्थवाद मूलक है, उसी में ये समर्थ होते हैं, श्रुति में ही इनकी समर्थता है। यदि श्रुति मूलक नहीं होंगे तो पुराण आदि को कौन मानेगा? इतिहास पुराण स्मृति हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि मूल में ये श्रुति है। मंत्र अर्थवाद मूलत्वात् प्रभवति देवता विग्रहादि साहित्य। देवता के विग्रह आदि को सिद्ध करने वाले ये मंत्र अर्थवाद आदि ये श्रुति मूलक ही हैं, इनको निरर्थक नहीं माना जाता। प्रत्यक्षादि मूल पपि संभवति है, और प्रत्यक्षादि मूल को भी संभव है। ऐसे ही प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, देवता के शरीर आदि में प्रत्यक्षादि भी मूल है, ऐसा देखा जाता है। प्रत्यक्ष भी देखा जाता है देवता के विग्रहों को। जैसे इतिहास पुराण आदि श्रुति मूलक हैं, वहां उनकी सिद्धता है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण आदि भी देवता को बताने वाले हैं, देवता के शरीर को। जैसे तथा च व्यासादयो देवादि भी प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति इति स्मर्यते। जैसे व्यासादि देवताओं के द्वारा प्रत्यक्ष व्यवहार ऐसा होता है, व्यास मुनि को, इंद्र आदि देवताओं को ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहार, उनके व्यास आदि उनसे बात करते हैं, शंकर जी से बात करते हैं, शंकराचार्य बात करते हैं, तो व्यास आदियों के द्वारा भी उनका प्रत्यक्ष व्यवहार देखा जाता है। यस्तु बुर्याद इदानीं तीनाम अभी पूर्वेषामपि नास्ति देवादि भी व्यवहृतुम सामर्थ्यमिति स जगत वैचित्रम प्रतिषेधे। ये जो कहो कि भाई व्यास आदि को हमको तो नहीं होता है, तो व्यास आदि तो देवताओं से बात कर लेते हैं, लेकिन हम तो नहीं करते, हमारे तो सामने को आज तक आया नहीं। तो जो व्यास आदि देवताओं का जैसा प्रत्यक्ष भाव होता, किंतु यस्तु बुरी आदि नाम, जो कोई कहे कि अब पहले था अब नहीं है, पहले होता था ऐसा, पहले
यदि कोई कहे कि दान तीन अब की तरह, पहले नहीं था, जैसे पहले था अब नहीं है, पहले के लोग कर लेते थे अब वो नहीं करते हैं। हाँ बस यही है, इतना सत्व प्रकट नहीं होता है, सत्व गुण की प्रधानता नहीं होती। देवादि भी व्यवहृतुम सामर्थ्यमिति, देवादियों के द्वारा व्यवहार करने के लिए सामर्थ्य है। स जगत वैचित्रम, यदि ऐसा कहोगे तो जगत की विचित्रता ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई अच्छे हैं इस जगत में, सत्य प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तम प्रधान है। तो यदि सब एक जैसे हो तो जगत की विचित्रता संभव नहीं होगी। ये प्रश्न नहीं बनेगा फिर कि वे उनको दर्शन होते हमको नहीं होते, या पहले होते थे अब नहीं होते हैं। ये जगत विचित्रता ही नहीं बनेगी यदि सब एक जैसे हो जाए। कई लोग ऐसे अर्थ लगा लें क्योंकि यमराज भी कोई आदमी है, नाम है बाकी बात से वो भी है। देवादियों के द्वारा व्यवहार करने की सामर्थ्य जो ऐसी है, उससे जगत की विचित्रता का प्रतिषेध हो जाएगा। इदानीम इवच नदपि सार्वभौम सत्य अस्तित्व बुरिया, अब की तरह अन्य समय में जैसे सार्वभौम क्षत्रिय होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, अब नहीं होते। पर अब की तरह अन्यदपि सार्वभौम, अन्य सार्वभौम क्षत्रिय नहीं है, ऐसा यदि कहे तो भाई, यदि ऐसा कहे तो जो राजस्व आदि यज्ञ जो है यही इनका विधि वाक्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती कोई सम्राट होगा ही नहीं तो राजस्व यज्ञ भी कोई करेगा नहीं। ततश्च राजस्व आदि चोदना उपरुद्ध्यात्, राजस्व आदि विधि ही शास्त्र में नहीं होगी, फिर शास्त्र में ये आती नहीं यदि आपकी तरह ही सब ऐसे हो जाते। इदानीम च, और अब की तरह कालांतरे भी अव्यवस्थित प्रायान वर्ण आश्रम धर्मान प्रतिजानित, अब की तरह कालांतर में भी अव्यवस्थित प्राय व आश्रम धर्म की को धर्मान प्रतिजानित, जो ऐसा जानता है, ततश्च व्यवस्था विधायी शास्त्र अनर्थकम सात, जैसे अब कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, अब की तरह कालांतर में भी वर्णाश्रम धर्म नहीं था, तो वर्णाश्रम धर्म की जो प्रतिज्ञा की है वो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्थापक जो व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था करने वाला शास्त्र, ये ब्राह्मण का एक कर्तव्य है, क्षत्रिय का एक कर्तव्य है, ये शास्त्र ही अनर्थक हो जाए। तो हर काल में जगत वैचित्रता, उस समय भी ऐसी विचित्रता रही होगी कि सब थोड़ी देवताओं से बात कर पाते थे, जैसे अब नहीं कर पाते ऐसे उस समय तब भी नहीं कर पाते थे, और अभी भी ऐसे हैं जो बात कर लेते हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। तस्मात् धर्म उत्कर्ष वसात चिरंतन देवादि भी प्रत्यक्षम व्यवधरून रीति श्लिष्यते। तो बात हाँ बात करते ही ये तो बड़बड़ा रहा है, तो कुछ विक्षिप्त हो गया, बड़बड़ा अकेला बोल रहा है, अकेला बोल रहा है। तो इसलिए धर्म उत्कर्ष वसात, धर्म के उत्कर्ष वसात प्राचीन लोग जो देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार कर लेते थे। देखो राजा प्रतर्दन मृत्युलोक के राजा थे, स्वर्ग में गए, देवताओं की तरफ से देवता फीके पड़ गए, अब प्रतर्दन ने सारे असुरों को लुटा दिए। हाँ असुरों में सामर्थ्य, देखो ऐसे आजकल असुर नहीं है, ना राक्षस है, ना असुर है ना राक्षस है, ये तो कुछ और ये, क्योंकि असुर जो यज्ञ करते थे, बड़े बड़े याग करते थे, वेद पाठ करते थे, वेद पढ़ते थे। अब आज के असुर कौन है? तप करते थे, जब तक इतना ऋषियों ने तप नहीं किया जितना असुरों ने किया। तो बताओ आज कौन तप करता, बताओ? कामना से करते ताते हार होती सब तपस्या तो खूब करते हैं। अब उसने हिरण्यकश्यप ने
इतना 10,000 वर्ष अंगूठा पर खड़े होकर के तप किया, और जितने दिन तप किया उतने दिन पट्टा जिया नहीं। आपने देखो 5 साल ही थी उनकी प्रहलाद की आयु है, सभी खत्म हो गए। इतने दिन 10,000 वर्ष तप करने के बाद में 5 साल ने जिया, ऐसा वरदान मांग करके भी। तो ये कामना, यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि कामना जो है हमको कहा, ये मत समझना कामना मतलब हर जगह गिरा और क्या बात है कि जितने वर्ष तप किए उतने वर्ष भी जी जाता, उतने वर्ष भी 5 साल में खत्म हो जाता। तो अपि च स्मरन्ति, और स्मृति भी है, स्मृति योग सूत्र है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ संप्रयोग होता है, संभाषण के साथ संप्रयोग होता है, यानी भाषण होता है, वार्तालाप होता है। तो इष्ट स्वाध्याय का जप आदि यही स्वाध्याय। हाँ हाँ, स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ संभाषण होता है, स्मृति है। और योगोपि अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फलक स्मृयमाणो न शक्यन्ते साहस मात्रेण प्रत्याख्यायितुम। अनिमादि जो ऐश्वर्य प्राप्त युक्त जो अनिमादि है, अनिमा जो अष्ट सिद्धि है, अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति का फल करने वाली ऐश्वर्यमान शक्य थे, वो उनके अनिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के देवताओं के साथ संभाषण ना करें तो ये तो एक दुस्साहस मात्र है। ये दुस्साहस है कि ऐसे पुरुष भी जो सूक्ष्म शरीर धारा आदि करने में सामर्थ्य हैं, वो देवताओं के साथ बात ना करें, और अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी जो अलौकिक हैं उनके साथ युक्त ना हो सके। ये तो ऐसा कहना एक दुस्साहस है हमारा। श्रुति च योग महात्म प्रख्यापति, और श्रुति भी योग महात्म्य बताती है। स्मृति नहीं, श्रुति भी बताती है। पृथ्वी अपते जो अनिलखे समुत्थते पंचात्मके योग गुणे प्रवर्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों को अपने बस में जिसने कर लिया योग के द्वारा, उसको ऐसे अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त जिसने कर लिया है, इन पंचभूतों को जो अपने बस में कर लिया, माने अणिमादि सिद्धियों को जिसने प्राप्त कर लिया है, उनको न तस्य रोगो न जरा, न उनका रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। प्राप्त योग अग्निमयम शरीरम, क्योंकि योग अग्निमय शरीर को वो प्राप्त हो गया। ये तो बात कही देवताओं की। ऋषीणामपि मंत्र ब्राह्मणदर्शिनाम सामर्थ्यम न स्मदीयेन सामर्थ्येन उपमातुम युक्तम। और मंत्र ऋषीणामपि, मंत्र और ब्राह्मण के दृष्टा जो ऋषि हैं, मंत्रों का दर्शन करने वाले, ब्राह्मण का। अभी वैसे तो दोनों, एक मंत्र ब्राह्मण यो वेद नाम ध्येय, वेद में दोनों ही आ जाते हैं कि मंत्र भी ब्राह्मण भी। पर कुछ लोग ब्राह्मण को वेद नहीं मानते, तो उनकी दृष्टि से भी ये बात कही कि मंत्र और ब्राह्मण। अब जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज जो ब्राह्मण को, ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं मानता है, तो इस दृष्टि से कहते ऋषियों का भी मंत्र ब्राह्मणदर्शी, जो मंत्र ब्राह्मण का दर्शन करने वाले जो ऋषियों का भी सामर्थ्य है। न अस्मादीन सामर्थ्यन उपमातुम, अपनी सामर्थ्य से मापने के लिए संभव नहीं है। उन ऋषियों की हमारी सामर्थ्य के बराबर उनकी सामर्थ्य, हम अपनी सामर्थ्य से उनकी तुलना मत करो। तस्मात् समूल इतिहास पुराणम, उसी से इतिहास पुराण समूलम, ये इतिहास पुराण भी समूल है, अर्थात श्रुति मूलक है, वेद मूलक है।
वेद मूलक है। लोक प्रसिद्धिरपि न संभवति संभवे निरालंबो अवध्यास अध्यवसातुम युक्ता। ये लोक प्रसिद्धि भी है कि संभव ना होने पर भी, लोक प्रसिद्धि भी श्रुति स्मृति आधारों के रहते हुए निराधार नहीं कहे जा सकते। ये लोक प्रसिद्धि भी है कि श्रुति स्मृति आदि आधारों के रहते हुए ये इनको निराधार नहीं कहा जा सकता। ये भी श्रुति मूलक है, सबका आधार वेद ही है। इसलिए तस्मात् उपपन्नो मंत्र आदिभ्यो देवादीनाम विग्रहवत्वात् अवगम। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि मंत्र आदियों के द्वारा, मंत्र अर्थवाद आदियों के द्वारा देवताओं का विग्रह है, ऐसा जाना गया। कि ये जो तुम कहते हो कि देवताओं का शरीर नहीं है, ऐसा नहीं। तथा ततश्च अर्थित्वादि संभवात् उपपन्नो देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारा। इसी से देवताओं के शरीर होने से भी ये उनका अर्थित्व भी संभव हो जाता है। वो ब्रह्म विद्या को पाना चाहते हैं, ये भी उनका संभव हो जाता है। अर्थित्व आदि संपन्न संभव होने से देवादियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार संभव है। और क्रम मुक्ति दर्शनानि अपि एवमेव उपपद्यन्ते। और ऐसे मानने से क्रम मुक्ति का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं, क्योंकि साकेत लोक को जा रहे हैं, गोलोक को जा रहे हैं, ब्रह्मलोक को जा रहे हैं, वहां वर्णन किया ही है। और इसके अलावा और भी स्वर्ग का वर्णन भी यह श्रुतियों में कहा है कि वहां जो है विरजा नदी है, नंदन वन है, ये सब वर्णन आता है, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। तो क्रम मुक्ति दर्शन भी उनसे प्राप्त हो जाती है। क्रम मुक्ति दर्शनानि अपि एवं उपपद्यन्ते। क्रम मुक्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी संभव हो जाती है, क्योंकि क्रम मुक्ति में तो कोई सोपाधिक ही होता है, निरुपाधिक तो होता नहीं। हाँ। इस प्रकार से ये अधिकरण पूरा हुआ कि जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि देवताओं के शरीर नहीं होता, देवताओं के शरीर नहीं होता तो इसलिए उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। और सिद्धांति ने कहा कि देवताओं के शरीर होता है, इसलिए उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार है। उनमें अर्थित्व भी है और सामर्थ्य भी है, अर्थित्व भी है, सामर्थ्य भी है, इसलिए ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है। अब आगे अधिकरण शुरू होता है, 9वां अधिकरण अपशूद्रादि अधिकरण। तो इसमें संगति क्या हुई कि पहले प्रमिति अधिकरण में 7वें अधिकरण में बताया कि अंगुष्ठ मात्र होने से ये मनुष्य का अधिकार है और मनुष्य का ही त्रैवर्णिक का ही यज्ञोपवीत होता है। तो ब्रह्म विद्या में जब वेद नहीं पढ़ा तो वेद अर्थ को जाने कैसे, इसलिए मनुष्य का अधिकार है। तो वहां प्रासंगिक संगति आई तो देवताओं को भी तो यज्ञोपवीत नहीं होता है। हम भले ही यज्ञोपवीतम समर्पयामि करते हैं पर कोई विधि तो देवताओं के लिए नहीं है। तो वहां बताया कि देवता में यज्ञोपवीत जो होता है, उपनयन जो होता है, वेद के अर्थ का के प्रकाशन के लिए होता है। वेद पढ़ने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। तो देवताओं में तो वो वेद का प्रतिभास अपना आप हो जाता है, इसलिए यज्ञोपवीत की अपेक्षा नहीं। तो उसी प्रसंग से यहाँ बात भी आती है कि शूद्र का भी तो यज्ञोपवीत नहीं होता है। जैसे देवताओं का यज्ञोपवीत नहीं होता है, उसको ब्रह्म विद्या में अधिकार प्राप्त हो गया, ऐसे शूद्र का भी यज्ञोपवीत नहीं होता है तो उसको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ये प्रासंगिक संगति है। अब संदेह क्या हुआ? संदेह क्या हुआ? इसमें जो विषय श्रुति है, किस श्रुति पर विचार किया जाएगा? तो श्रुति है आजहार इमाहा शुद्ध अनेन एवं मुखेना आलापिष्यथा। ये रैक के प्रसंग में जानस श्रुति पौत्रायण जो जानस श्रुति थे उनको रैक ने क्या कहा? ये शुद्ध तेरे ही पास रहे। राजा को कहा था, शुद्र शब्द का प्रयोग किया था। तो
और उनको फिर ब्रह्म विद्या सुनाई थी। तो शूद्र होकर कहा, फिर सुधाई तो उसी को कहा कि वहां तो शुद्ध शब्द कह करके ब्रह्म विद्या का अधिकार वहां है। तो ये है, ये विषय श्रुति वहां की है। संदेह क्या है कि वेद विद्या में शुद्ध का अधिकार है अथवा नहीं है। तो शूद्रो अधिक्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं। आत्रवर्णिक देवाद्या इव शूद्रो अधिकारवान देवाः स्वयं भात वेदाः शूद्रो अध्ययन वर्जनात् नाधिकारी स्वतो स्मार्ते तो अधिकारी न वार्यते। ये वैयासिक न्यायमाला। तो कहा कि जैसे त्रैवर्णिक इतर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से भिन्न देवताओं का जैसे वेद विद्या ब्रह्म विद्या में अधिकार है, उसी प्रकार शूद्र का भी वेद विद्या में अधिकार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनके भी यज्ञोपवीत नहीं होता और इसके भी यज्ञोपवीत अधिकार नहीं है। तो सिद्धांति कहता है नहीं, देवताओं में वेद का अपने आप आविर्भाव हुआ है, उनमें ऐसी सत्वता है में कि वेद का प्रकाशन हुआ है। किंतु शूद्र के लिए वेद का अध्ययन का निषेध है, उनमें तो वेद का प्रकाशन भी नहीं हुआ और वेद अध्ययन का शूद्र को निषेध है, अधिकार नहीं है। अतः शूद्र को वेद में अधिकार नहीं है। जब वेद में अधिकार नहीं, किंतु स्मृति पुराण आदि में उसके अच्छा, तो क्या ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही मुक्त होंगे, बाकी तो फिर मुक्त नहीं होंगे क्या? औरों को क्या मुक्ति में सबको अधिकार है। या वेद अध्ययन की बात कही जा रही है, तो क्या फिर जब वेद में ही तो ब्रह्म विद्या बताई है, तत्वमसि महावाक्य आए, तो नहीं, उनके लिए पुराणों का अधिकार है। जो वेद में बात कही गई है वही महाभारत रामायण आदि में। और आज तो सामर्थ्य किसी में, ब्राह्मणों में भी सामर्थ्य नहीं रही, तो आज तो सभी शूद्र हैं, सभी पुराणों के अधिकारी। तो स्मृति पुराण आदि में उसके अधिकार का निषेध नहीं किया गया है, केवल वेद में अधिकार किया है, निषेध किया है। कल्याण तो होगा। हाँ, कल्याण होगा। पशु पक्षी, यहाँ तक कि वाक्य यदि पशु पक्षी में सामर्थ्य है तो उनको भी मुक्त अधिकार है। तो ये है अधिकरण सार, अधिकरण में ये बात बताई। अब थोड़ा करते हैं शुरू। सुगस्य तद अनादर श्रवणात् तदा द्रवणात् सूच्यते ही। सूत्र सुख अस्य तद अनादर श्रवणात् तदा द्रवणात् सूच्यते ही। अस्य जान श्रुते है तद अनादर श्रवणात्। ये जो आख्यायिका है की कि राजा जान श्रुति अपने महल के ऊपर विश्राम कर रहे हैं और ऊपर से हंसों की पंक्ति हुई जा रही है। तो एक हंस आगे निकल गया, पीछे है, पीछे रह गया, तो कहते वो आगे वाले पीछे वाले को आवाज लगते हैं, कहते हैं ओ भल्लाक्ष भल्लाक्ष भल्लाक्ष, यानी संबोधन किया। एक हंस ने दूसरे हंस को संबोधन किया कि ये राजा जानश्रुति का महल है, इसके ऊपर से मत जाओ, उनका इतना तेज है कि तुम गिर जाओगे। तो पीछे वाला हंस कहता है क्या ये रैक के तेज से भी ज्यादा तेज है इसका? क्या रैक को जो है, जो ऋषि रैक को है, ये रैक से ज्यादा तेज तो इनका है नहीं। जब ये बात सुनी राजा जानश्रुति ने, तो उसको ये शोक हुआ कि मुझसे भी कोई प्रतापी है। अब चित्त में खलबली मच गई। ये बात सुन करके, हंस की बात सुनकर उसके चित्त में शोक हो गया। तो उसी को वही आख्यायिका पर यहाँ विचार है। तो जान श्रुति तद अनादर श्रवणात्, हंस से अनादर श्रवणात्, हंस से अनादर सुन करके शोक उत्पन्ना सा, उसको शोक उत्पन्न हो गया कि मेरे से बढ़ करके भी कोई है।
सासूच्यते, तो सासूच्यते शूद्र शब्द न सूच्यते, वो जो शोक है, शोक को ही क्या शूद्र शब्द से कहा। तो शूद्र का लक्षण क्या है? जो शोक करे वो शूद्र। शूद्र शब्द न सूच्यते तदा द्रवणात्, तदा द्रवणात् उस जान श्रुते रैक्वम प्रति शुचा गमनात्, उस शोक के कारण ही, शोक से युक्त होकर के ही रैक के पास गया था। इसलिए रैक्व ने कहा कि शूद्र, राजा को कहा ये शूद्र, ये जो खचरियों से भरी हुई तेरा रथ है, इसमें जो हीरा जवाहरात भर के लाया है, ये सब ये शुद्ध तुझको तेरे ही पास रहे, तेरे ही पास रहे। तो शूद्र शब्द का प्रयोग करने उस श्रुति पर यहाँ विचार किया कि हमें शूद्र शब्द का तो इसको ब्रह्म विद्या सुनाई भी है, तो इसलिए शूद्र का अधिकार है। ये हुआ सूत्रार्थ। हाँ, वो गाड़ी के नीचे, तो गाड़ी वाले रैक को बोला जाता ना, गाड़ी वाले नीचे अपना एक नीम की वो रखते थे और शरीर को खुजलाते रहते थे, लेकिन ब्रह्म विद्या में हाँ, वो तो किसी को भी हो सके खास कोई ये थोड़ी है कि मुक्त को ना हो सके। क्यों नहीं? प्रकार है, और इसको यही रहने दो क्योंकि टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्